सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत के इस सत्र में सबका स्वागत है। कई लोग इस बार नए जुड़े हैं। हमारा विषय वेदांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का युक्तिसंगत विश्लेषण करके आरंभ किया था और उसके बाद हमने क्रमशः वेदांत की जो अवधारणाएं हैं उनको देखने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर वेदांत क्या करता है इसका एक अवलोकन करके आज का जो विषय है उस पर हम आ जाएंगे। ब्रह्म की अविद्या करके शक्ति है, उस शक्ति के कारण वो ब्रह्म ही अपने को इन अनेक जीवों में उपाधि के कारण बद्ध मानता है, जीव के रूप में शरीर मानता है और शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि ऐसा मान लेता है जो कि उसका अपना निजी स्वभाव नहीं है। उसका निजी स्वभाव तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सच्चिदानंद अनंत अद्वय है। तथापि इस अविद्या के कारण इस प्रकार से अपने को वो शरीर मानता है जो कि उसका स्वरूप नहीं है। और शरीर के विनाशी होने के कारण उसके पोषण तथा रक्षण दोनों के लिए कर्मरत रहता है और शरीर के लिए जो अनुकूल है, शरीर मन इत्यादि की रक्षा के लिए पोषण के लिए जो अनुकूल है उस विषय में प्रीति होती है, राग होता है। और जो शरीर के विनाशकारी है उस विषय में द्वेष होता है। द्वेष होना मतलब इन चीजों को दूर हटाओ, यह भावना। तो ये राग द्वेष होता है तो उसके अनुसार कुछ वस्तुएं पाने के लिए और कुछ वस्तुएं दूर हटाने के लिए प्रयास होता है। और यह जो प्रयास है, ये कर्म है, इसी के कारण दृष्ट अदृष्ट, दिखने वाला और बाद में विलंब से फलित होने वाला, इस प्रकार से कर्मफल जुटता है। विलंब से जो फल देगा उसमें दो भाग होते हैं, पाप तथा पुण्य। लेकिन पाप हो या पुण्य हो, दोनों का एक परिणाम आवश्यक है कि वह पुनर्जन्म कराकर छोड़ता है। और पुनर्जन्म हुआ, जन्म ग्रहण किया कि उसके अंदर, इसके पिछले सत्र में विस्तार से चर्चा हुई थी, जन्म हुआ कि उसके अंदर सुख दुख का अनुभव कराना और मृत्यु तक ले जाना। जन्म कर्म के फल को उपभोगने के लिए जो शरीर उचित होगा ऐसा शरीर ग्रहण कराना, यह हुआ जन्म। जितना कर्मफल है उतना भोगने के लिए जितनी आयु आवश्यक है उतनी आयु उसको देना और उतनी आयु में सुख दुख का अनुभव कराना। एवं जब यह कर्मफल समाप्त होगा तो, या उपभोग कराना समाप्त होगा तो मृत्यु। इस प्रकार से जाति आयु भोग, यह तीन परिणाम कर्म के होते हैं। तो यह जो जाति आयु भोग, यह तीन कर्म के जो परिणाम है, इससे सुख दुख का अनुभव करा करके मृत्यु तक ले जाना। और इसके अंदर जब सुख दुख का अनुभव करते हैं
तो उसके प्रतिक्रिया के रूप जीव कुछ ना कुछ कर्म कर लेता है। किसी ने दुख दिया तो यह वस्तुतः कर्मफल के रूप में आया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में हम कुछ कर्म कर लेते हैं, तो वह कर्म फिर से नए से पाप या पुण्य कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगा, जैसा कर्म किया उसके अनुसार। और वो पाप पुण्य फिर अगले जन्म का कारण होता है, और इस प्रकार से पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। और यह पुनर्जन्म का जो चक्र है वह चलाते समय हमारी ये भावना हो सकती है, हर एक जीव की जो भावना है कि हमारा जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो सुखमय चलना चाहिए। यही एक भावना है, हर जीव की यही भावना है कि जन्म मृत्यु का चक्र सुखमय चलना चाहिए। यदि सुखमय चलना चाहिए तो उसमें जो सुख के कारण है वह जुटाने चाहिए, तभी वह सुखमय चलेगा। यदि सुख के कारण नहीं जुटाए जाते तो कैसे चलेगा? तो सुख का कारण पुण्य है, जिसके पास पुण्य है उसको सुख होता है, इसलिए पुण्य करने से यह चक्र सुखमय चलता रहेगा। और यदि पाप किया जाता है तो दुख मिलेगा। और यह सुख दुख का जो प्रभाव है वो ये है कि जन्म करा करके सुख दुख का अनुभव करा करके मृत्यु तक ले जाना, और इस प्रकार से एक जन्म से दूसरा जन्म, जन्म जन्मांतर या जन्म मृत्यु का चक्र, और इसे ही कहा जाता है संसार। संसरति अर्थात चक्रवत घूमना, तो इसे ही संसार कहते हैं। तो यह संसार चलता रहता है, और इस संसार का या जन्म मृत्यु के चक्र का विराम करना, इस कर्मफल के प्रभाव से बाहर निकल जाना, यह मोक्ष है। और मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है या अपने स्वरूप के ज्ञान से होता है। अपना स्वरूप और ब्रह्म एक ही है, जीव ब्रह्म में अभेद है, इस ज्ञान से होता है। और इसीलिए ब्रह्म क्या है और स्वयं का स्वरूप क्या है यह जानना आवश्यक होता है, तभी दोनों में अभेद है ये पता चलेगा। इसलिए शास्त्रों में जीव का वर्णन और ईश्वर का वर्णन किया जाएगा। जैसे कि महावाक्य के द्वारा हम देखते कि तत्त्वम असि, यह जो महावाक्य तत्त्वमसि, इस महावाक्य में तत् अर्थात ईश्वर, त्वम अर्थात जीव, और ईश्वर जीव है। ईश्वर तत्त्वम असि, वह तुम हो, ईश्वर तुम हो या वह तुम हो, यदि सरल अनुवाद करें तो वह तुम हो। और चूंकि वहां पर उपनिषद में एक प्रकरण चल रहा है, प्रकरण के अंदर से पता चलता है कि तत् शब्द का क्या अर्थ लेना है, तुम शब्द का क्या अर्थ लेना है। और इस प्रकार से तत् शब्द से ईश्वर और तुम इस शब्द से जीव, ऐसा अर्थ लेना है। लेकिन ईश्वर तो जीव नहीं हो सकता, नहीं जीव ईश्वर हो सकता है। ये विरोध दिखता है आपाततः, और इस विरोध के परिहार के लिए शास्त्रों में प्रयास किए गए। तो यहाँ पर जीव ब्रह्म में अभेद है, इस ज्ञान से मोक्ष मिलता है। और इसीलिए ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, यह समझना पड़ता है। और इसी के अंदर सृष्टि प्रक्रिया आदि विषय आ जाते हैं, जो कि हमने विस्तार से आलोचना कर रखी है। अब कोई भी जीव जब साधना, कोई भी जीव अर्थात मनुष्य ही साधना करेगा, अन्य अन्य जीवों को भोग योनि होने के कारण साधना का कोई मौका नहीं है। इसीलिए मनुष्य को साधना करनी है मोक्ष पाने के लिए। तो यहां तक हमने देखा कि एक तो जन्म मृत्यु का चक्र सुख में चलाए जाना या उसका विराम करना, ऐसे दो मार्ग दिखाई देते हैं। और यही हमारे शास्त्र में दो मार्ग वर्णित है। और आचार्य शंकर गीता के उपोद्घात में कहते हैं कि विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षणश्च। वैदिक धर्म दो ही प्रकार का है, प्रवृत्ति वाला और निवृत्ति वाला। प्रवृत्ति वाला अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र सुखमय चलाए जाना, और या तो उसको विराम करना। विराम करने के लिए क्या करना होगा कि जितने कारण या जितनी शक्तियां जन्म मृत्यु का चक्र चलाए जा रही है उन सब का विनाश करना होगा। यदि हमें गाड़ी चल रही है और उसको रोकना है, तो चलाने की दृष्टि से जो उसके पीछे शक्ति है, जो बल है, उन सबको रोकना होगा, तभी हम
रोक पाएंगे। इसलिए ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाए। ब्रेक भी लगाना है, एक्सीलेटर भी छोड़ना है, आदि कई सारे उसमें चीजें करनी पड़ती, तो वो करने के बाद ही वो रुकेगा। अर्थात गाड़ी को चलने से रोकना है तो उस चलाने वाले जितने, जैसे इंजन का चलना आदि आदि जो है, उन सबका विराम करना पड़ता है, तो तभी गाड़ी रुकती है। बिल्कुल उसी प्रकार जो जो शक्तियां पुनर्जन्म का चक्र चलाने में लगी हुई, उन सबको शांत करना होगा, तभी यह काम होता है। अब और यह जो शक्तियां है, उनको शांत करने के लिए जो प्रयास है वही साधना है। वेदांत की साधना क्या है? पुनर्जन्म का चक्र चलाने वाली सभी शक्तियों का विनाश कर देना है, यही साधना है। अब पुनर्जन्म का चक्र कौन चलाता है? कर्म फल चलाता है। हमने कर्म किए, उसका फल मिलता है, वो दिखने वाला और न दिखने वाला। न दिखने वाला फल पाप और पुण्य के स्वरूप में होता है, और उसका विस्तार से हमने विभाग कर लिया था कि क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित, ऐसे 3 विभाग कर लिए थे। उसमें से क्रियमाण कैसे, उसको कैसे देखना है, प्रारब्ध को कैसे देखना है, प्रारब्ध को किस प्रकार से समझ करके उसके परिणाम को हमारे साधना के अनुकूल उसको कैसे परिवर्तन कर लेना है, ये विषय हमने वैसे देखा है। हमें विषय आगे बढ़ाते हुए कि इसके जो साधना के सोपान है, सर्वप्रथम क्या करना होता है कि जानकारी लेनी है। इतना बड़ा मार्ग है तो इसकी पर्याप्त जानकारी हाथ में होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र का अध्ययन, वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से, या इतना इतना समग्र वेद है, उसको पढ़ करके हर एक को समझ में नहीं आएगा, तो कम से कम उसका सार जिन ग्रंथों में बोला गया है उनको पढ़ने से भी समझ में आ सकता है। तो पहले है कि ग्रंथाध्ययन करके इस मार्ग की जानकारी लेनी चाहिए, और ग्रंथाध्ययन करने के बाद जब जानकारी हाथ में आती तो सर्वप्रथम जो विषय सामने आता है वह है चित्त की शुद्धि करना। सामान्यतः वेदांत की साधना 3 स्तरों में जाती है: मल का नाश, विक्षेप का नाश और आवरण का नाश। मल, विक्षेप, आवरण, ऐसे 3 स्तर होते हैं, तो इसको एक के बाद एक हटाना पड़ता है। मल का नाश, विक्षेप का नाश और आवरण का नाश। मल का नाश करने के लिए जो मल है उसका नाश करना होगा, तो मल क्या है समझना होगा और उसको समाप्त करना है। विक्षेप क्या है वो समझना है और उसका विनाश करना है। और आवरण क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम अब तक जो साधना के विषय में चर्चा करते आए हैं उसमें मल क्या है, कितने स्थानों पर वो दिखाई देता है और उसको कैसे हटाना है या कम करना है, इसकी आलोचना हमने की थी। और इसीलिए कर्म का विभाग कर लिया कि कर्मफल प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, इन 3 रूपों में दिखाई देता है। और चित्त के ऊपर पाप पुण्य का होना यही मल है, यह शास्त्रकारों ने स्पष्ट कर रखा है। अन्यथा बहुत बार ये प्रश्न उपस्थित होता है कि चित्त शुद्धि करनी, तो अशुद्धि क्या है? तो अशुद्धि पाप और पुण्य। पाप और पुण्य जब तक चित्त पर है तब तक चित्त पर मल है, लेकिन पाप और पुण्य 3 स्थानों में विभाग कर लिया: क्रियमाण कर लिया, प्रारब्ध कर लिया और संचित कर लिया। तो इसमें से किस किस को हमने किस कर्म के द्वारा समाप्त करना है। तो इसीलिए क्रियमाण को एक तो सावधानी से कर्म करके, और कुछ गलती हो गई तो क्रियमाण के द्वारा, क्रियमाण को प्रायश्चित्त के द्वारा शांत करना है। यह विषय समाप्त हुआ। प्रारब्ध को नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा टोन डाउन करना, उसको सूक्ष्म करना, तनु करना, या उसका प्रभाव जो है विपरीत प्रभाव, उससे बचना, यह नित्य नैमित्तिक आदि कर्म बोले गए हैं जिसके द्वारा किया जाता है। तो पिछला सत्र प्रारब्ध को कैसे हाथ लगाना है उसी के ऊपर। इसको आगे चल करके यह संचित जो कर्म बचता है उसको कैसे समाप्त करें, तो इसको समाप्त करने के लिए समाधि की आवश्यकता होती है। धर्ममेघ समाधि बोली गई है, यह योग शास्त्र में भी है और वेदांत में भी है। पंचदशी में इसका उल्लेख आता है। धर्ममेघ समाधि अर्थात कर्म को समाप्त करना मतलब क्या, ये थोड़ा सा समझने से यह
थोड़ा सरल हो जाता है। जैसे मेरा कुछ पाप और पुण्य मेरे ऊपर है, अर्थात क्या है, तो मैंने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिससे ये हो सकता है परोपकार, दूसरों को सुख देना, तो मुझे पुण्य मिलता है, परोपकार से पुण्य मिलता है। परापकार या दूसरों को पीड़न करने से पाप मिलता है। तो मैंने कुछ उपकार किए होंगे तो मेरा पुण्य है, या फिर मैंने भगवान की कुछ सेवा पूजा भजन आदि कुछ किए होंगे पुण्य लाभ की भावना से, तो मुझे पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार से जो मुझे पुण्य मिला है, या यदि किसी को मैंने पीड़ा दी है, प्राणी हत्या की, किसी को दुख दिया, किसका कुछ चुराया, असत्य भाषण किया आदि जो कुछ है, इसके द्वारा मुझे पाप लगता है। तो यह जो पाप है, यह जैसे कि किसी ने किसी कुछ रुपए चुरा लिए, अब यह कर्म जो है चुराने का कर्म, इसके द्वारा विशिष्ट मात्रा का कुछ यूनिट का एक पाप लग गया। स्वाभाविक है, बहुत पैसे चुराने से अधिक पाप लगेगा, कम चुराने से कम लगेगा, तो उसकी एक मात्रा तो हमें माननी पड़ेगी। तो यह जो पाप लगा है जितनी मात्रा में, उस पाप को समाप्त करने के लिए उसको रीपे करना होगा। ऋण शोधन जैसा है, किसी से ऋण लिया है तो उसको ऋण शोधन, ऋण उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए जितने पैसे लिए हैं ऋण के रूप में उतने देने होंगे, और जितने समय के लिए उसके अनुसार उसके ऊपर यदि कुछ ब्याज व्याज होता है तो वह भी उसको उस रूप में देना होगा। तो तब जाकर के वह ऋण उतरता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जितना यह पाप किया है उसको रीपे करना है या उसको उतारना है। और वह उतारने के लिए हमने किसी को जितना भोग कराया है, दुख दिया है, उतने उसके अनुपात में हमें भोगना पड़ेगा, इसको उतारना पड़ेगा। बात यह है कि उसको रीपे करना है। किस किस माध्यम से कर सकते हैं? तो जिसको जितना दुख दिया है उतना दुख सहन कर लेने से हो सकता है। यदि हम कोई भी साधना नहीं करते हैं तो जब वह परिपक्व होता है तब वो दुख दे करके जाएगा। इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में जितना प्रारब्ध है उसके अंदर से वो पूरा ही एक एक कम से कम जो स्टॉक है वो स्टॉक तो इस प्रारब्ध का समाप्त होगा। संचित में जो बैठा है अगला जन्म कराएगा और वहां पर वो फल दे करके निकल जाएगा। तो यह उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो उसकी अपनी एक नैसर्गिक गति है, भगवान ने जो इस सृष्टि के पीछे नियम बना के रखे हैं कर्मफल के, उसके अनुसार वो होता रहेगा। लेकिन समग्र कर्मफल समाप्त करने से ही मोक्ष मिलता है। तो इसी जन्म में उन सबको शांत करने के लिए उपाय खोजने पड़ते हैं। और इसके अंदर संचित को समाप्त करने के लिए संचित जो है कितना है ये पता नहीं चलता है, और इसको समाप्त करने का एकमात्र स्थान मिलता है। तो कर्म के द्वारा संचित शांत नहीं होता, संचित को शांत करने के लिए समाधि की आवश्यकता होती है, और वह समाधि जिसको धर्ममेघ समाधि कहा जाता है। धर्म शब्द का अर्थ यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार का धर्म, धर्म मतलब जैसे हमने कुछ परोपकार किया या भगवान का भजन पूजन किया तो वहां से पुण्य मिला, तो ये पुण्य को धर्म कहा जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार समाधि के अंदर चूंकि वो विशिष्ट साधना के द्वारा मन की ऐसी एक स्थिति लाई गई है, उस स्थिति में यह विशिष्ट प्रकार का धर्म, साधारण रूप से कर्मों से जो पुण्य जुटता है उससे कुछ इसमें विशेषता है, और यह समाधि के अंदर वह धर्म मिलता है। किसी को हमने मदद की, दुख दूर किया, किसी को आनंद दिया, तो जैसे पुण्य मिलता है बिल्कुल उसी प्रकार उस समाधि के अवस्था में विशिष्ट प्रकार का पुण्य मिलता है। विशिष्ट प्रकार का मतलब उसका सामर्थ्य क्या है? उसका सामर्थ्य यह है कि हमारे संचित के अंदर जितना ऋण बैठा है, जितना हमें रीपे करना है, उसको वो कैंसल आउट करता है, समाप्त करता है। इस उसकी यह विशेषता है। नहीं तो सामान्यतः कोई भी कर्म करे कि किसी ने 100 रुपए चुराए तो उसको इतनी इतनी मात्रा का पाप लगा, और उसने वो 100 रुपए जाकर के किसी को दान दिए
तो उसको एक विशिष्ट मात्रा का पुण्य लगेगा। लेकिन यह नहीं होता है कि चोरी के पैसे है तो उससे जो पाप लगा उसको दान कर देने से वह पाप मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वह पाप भी रहेगा और ये दान करने के कारण जो पुण्य वो भी रहेगा, और दोनों भोगने पड़ेंगे। तो यह सिद्धांत नहीं है कि वो एक ओर से चोरी कर लो और दूसरी ओर दान कर दो तो धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चोरी का अपना पाप लगता है और दान आदि करने से उसका पुण्य लगता है, और दोनों भोगने पड़ते। वो जाकर के क्रियमाण में बैठेंगे, क्रियमाण से संचित में जाएंगे, संचित के बाद कभी प्रारब्ध में आकर के फल देना आरंभ कर देंगे। तो यह गलत धारणा है कि एक कर्म दूसरे को इस प्रकार से काटता है। लेकिन धर्ममय समाधि की विशेषता ये है कि वहां जो धर्म या जो पुण्य विशिष्ट रूप का पुण्य आता है, वह धर्म विशिष्ट धर्म हमारे जो संचित के अंदर कर्म है उनको समाप्त कर देता है। यह उसकी विशेषता है, और वो केवल समाधि में ही यह होता है। और इसलिए समाधि के लिए योग्य ऐसा चित्त बनाना पड़ता है। यह चित्त यदि योग्य बनता है तो ही समाधि हो सकती है, और इसीलिए चित्त की जो योग्यता है वो योग्यता संपादन करना ही साधना है। इसके अलावा और कोई भी उसमें विशेषता, इसके बाहर कुछ नहीं है। समाधि में संचित समाप्त हो जाएगा। जैसे कि उपनिषद में बोला है, जब वह ब्रह्म ज्ञान अर्थात समाधि की स्थिति है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि भिन्न हो जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। और क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं जब उस समाधि की स्थिति होती है, जब ब्रह्म ज्ञान की स्थिति होती है। तस्मिन् दृष्टे परावरे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इत्यादि गीता में भी बोला है। तो यह जो ज्ञान की स्थिति है समाधि में, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को साक्षात्कार करने की ये जो स्थिति है, इसमें कर्म का जो लेखा जोखा है उसको समाप्त किया जाता है, और इसलिए समाधि की आवश्यकता है। तो यहाँ तक जो विषय हमारे सामने आता है वो इस प्रकार कि हमने अनादि जन्म से अर्थात किसी दिन जन्म शुरू हुआ था और उसके बाद 20, 50 या 100 या 1000 या कुछ लक्ष जन्म हुए हैं और अभी मनुष्य बने हैं, और ऐसा नहीं है। जन्म अनादि है, उसकी गिनती नहीं है कितने हुए हैं। अनादि कर्मों की जो वासना, जो स्टोरेज, वासना कहने से यहाँ पर स्टोरेज, तो अनादि कर्म की जो वासना है, जो कर्माशय बना हुआ है, उसके अनुसार हमारा एक संचित बना बैठा है। क्रियमान एक बार ही चलता है, एक जन्म में एक क्रियमान चलता रहेगा। प्रारब्ध जो एक जन्म करा दिया है तो वो एक रहता है। संचित के अंदर कितना स्टोर बैठा है वह समझ में नहीं आता है। तो इन तीनों स्तरों के कर्मों को हाथ लगाने के लिए साधना का पक्ष आता है, और यह जो कर्म है यही मल है। लेकिन क्रियमाण और प्रारब्ध, यह कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा इनको सावधानी से हाथ लगाना पड़ता है। इसका विस्तार हो चुका है। संचित यद्यपि मल ही है, लेकिन वह मल कर्म के द्वारा समाप्त नहीं होता, इसलिए कर्मयोग से संचित शांत नहीं होता। कर्मयोग से क्रियमाण एवं प्रारब्ध, इन दोनों को हाथ लगाया जाएगा। संचित के लिए समाधि की आवश्यकता है, और इसलिए विक्षेप हटा करके समाधि में जाना होगा। तो इसलिए वेदांत के जो साधना के जो सोपान है, क्रम है, वो इस प्रकार से है कि पहले निष्काम कर्म, ईश्वर अर्पित कर्म आदि जो भी कुछ कहना है, जितने उपाय है, ये सब करके चित्त को शुद्ध कर लो। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो उस उपासना के द्वारा उसको एकाग्र कर लो। हमारा अगला विषय उपासना की तरफ ही बढ़ रहा है, इसलिए हम उधर ले जा रहे हैं। उपासना के द्वारा चित्त को एकाग्र कर लो। एकाग्रता में क्या होता है? विक्षेप हट जाता है। विक्षेप अर्थात एकाधिक विषयों के प्रति चित्त का आकृष्ट होना, उस तरफ चला जाना।
अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन में आया कि भाई यहाँ पर कुछ बड़ा आकर्षक है, उस तरफ मन चला गया, दूसरी तरफ उधर चला गया। तो यहाँ वैसे तो मुझे एक विषय के ऊपर ध्यान दे करके बारीकी से बोलना है, सोच विचार करके, लेकिन चित्त का दूसरे विषयों में चला जाना यह विक्षेप है। मैं जहां लगा के रखना चाहता हूँ वहां न रह करके अन्य अन्य विषयों पर भटक जाना, यह विक्षेप है। और इस विक्षेप को शांत करने के लिए उपासनाएं बताई गई है। तो हमारा ये विक्षेप और उपासना, यह अगला विषय बनता है। तो यह विक्षेप हटा करके, जब विक्षेप हट जाएगा, इसके पहले साधना हुई कर्मयोग की, जिसके कारण चित्त का मल कम किया गया है, पूरा समाप्त नहीं होता, और विक्षेप हटाने के लिए उपासना की है, और अन्य अन्य विवेक वैराग्य आदि साधनों का उल्लेख होता रहेगा। ये सब जब ठीक ठाक हो जाते हैं तो मुमुक्षुता, मुक्ति की भावना प्रबल होती है। यह एक समस्या हमें बहुत सताती रहती है कि हाँ, शास्त्रों ने तो ये बोला है कि मुक्ति मुक्ति, लेकिन इतनी प्रबल भावना नहीं है, तो हमारे लिए वेदांत की कुछ कॉन्टेक्स्ट, प्रासंगिकता नहीं बनती है, ऐसी एक समस्या। लेकिन वेदांत की प्रासंगिकता केवल मुक्ति की भावना बनने से होती है, ऐसा नहीं। जो जितना गहरा डूबा है उतना उसको उतना ही बाहर निकलने के जो साधन है उसकी आवश्यकता होती है। और हर एक व्यक्ति कर्म फल में बद्ध है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, और उसको बाहर निकलना है अभी, इस जन्म में या किसी ना किसी जन्म में। ये नहीं कि न मानने से वो इससे बच जाएगा, मान्यता पर नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए जो मुमुक्षा है, मुक्ति की जो भावना है, वह प्रबल होने के लिए चित्त का मल कम होना पड़ता है, और उपासना से एकाग्रता होती है। विवेक वैराग्य समाधि षट्क संपत्ति, इन साधनों का उचित मात्रा में सेवन करने से, अवलंब करने से, साधना करने से मुमुक्षा प्रबल हो जाती है। और ये मुमुक्षा जब प्रबल हो जाती है तो गुरु के पास जाना है, जो गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। तो यह साधना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के बिना ही करने का शास्त्र में उल्लेख है। प्रबल मुमुक्षा होने तक की साधना कुल परंपरा से या गुरुकुल से जान करके की जा सकती है। कुल की परंपरा जैसे कि उपनयन आदि संस्कार होते हैं, उसके द्वारा की जा सकती है, या फिर वैसा नहीं है तो गुरुकुलों में जाकर के आचार्यों के ओर से दीक्षा, पूजा, उपासना की विधि जान करके यह करनी है। और यह करने से जब मुमुक्षा प्रबल होगी तो गुरु के पास जाना है, जो गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। तो यहाँ पर मल और विक्षेप जो है, ये दोनों हटाने के लिए जो साधना है वह गुरु के पास जाने के पूर्व ही करनी है। तब तक अद्वैत वेदांत के मोक्ष देने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ढूंढने की वैसे आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने भाग्यवश ढूंढ भी लिया तो भी यह जो पूर्व पूर्व साधनाएं है वह अधूरी रहने के कारण यदि बची है तो वही कराने के लिए फिर से उपदेश देना पड़ता है। इसलिए हमें दिखाई देता है कि सत्यकाम जाबाल को गुरुओं ने पूछा, तो जब पता चला कि ये स्थिति है तो उनको बोला गया कि तुम जाकर के ये गैया ले जाओ, इनको इतनी इतनी होने से ले आओ। अर्थात जो पूर्व की जो साधना है वो कुछ बची हुई थी, इसलिए ये जो सत्यकाम है इसकी स्थिति देख करके उसके अनुसार उसको कुछ कर्म बताए गए। या प्रश्नोपनिषद में हमें दिखाई देता है, ये जो प्रश्न करने आए हैं उनको आते ही बोला कि 1 वर्ष तक आप लोग तपस्या करते रहो यहाँ पर, और उसके बाद हम पहला प्रश्न सुनेंगे। अर्थात उनमें जो कुछ कमियां है वह दूर करनी थी, जो कि 1 साल के अंदर हो सकती है। तो इस प्रकार से जब यदि नहीं समझ में आता है तो फिर से 1 वर्ष तक साधना करो, तपस्या करो आदि करके उनसे जो साधना नहीं की गई है वो कराई जाती है। तो कुल मिलाकर के जैसे कि 10वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद भी 11वीं में प्रवेश मिलता है, और यदि कोई अचानक से जाकर के 11वीं के वर्ग में उपस्थित हो जाता है तो शिक्षक यही करेंगे कि निचली कक्षाएं हुई नहीं तो तुम जाकर के वो करके आओ। तो 11वीं के शिक्षकों के पास जाए तो भी निचली कक्षाओं में भेज देंगे, और जो निचली कक्षा वाले वो तो उनको पता ही चलेगा तो वो उसमें डाल देंगे। अर्थात पूर्व की साधना यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं की गई है तो वह कराने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु भी उपदेश वही देंगे, वही साधना करा के लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक मुद्दा जो बनता है
कि गुरु का अन्वेषण, अद्वैत वेदांत के गुरु का अन्वेषण कब होना है? तो पर्याप्त मात्रा में मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा, इस कर्म बंधन से या जन्म मृत्यु के संसार से बचने की जो भावना है वो प्रबल होने से। अब वह बचने की भावना प्रबल अर्थात कितनी, यह थोड़ा सा पता करने से सुविधा होगी। तो यह जैसे कि वेदांत के ग्रंथों में बोला है कि जन्म मरणादि संसार आनल संतप्त दीप्त शिरा जल राशिमिव, इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि जन्म मरण रूप जो संसार है वह अग्नि मानता है। संसार आनल संतप्त, जन्म मृत्यु का जो चक्र है वह उसको अग्नि जैसा लगता है, अग्नि जैसे जलाती है, उसी प्रकार से यह संसार आनल, संसार अग्नि, यह मुझे जला रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। किस प्रकार से? दीप्त शिराह जल राशिम इव, जैसे किसी के सर पर आग लगी हो, वह उसको बुझाने के लिए तुरंत जल को ढूंढता है, कहाँ जल मिलेगा जिससे मैं इस अग्नि से, जल या निवारण का कोई भी उपाय हो उसको ढूंढेगा, और कुछ किसी भी चीज की ओर वो ध्यान नहीं देगा। रास्ते में जाते आसपास में कितने भी मनोरंजन के कार्यक्रम चल रहे हो उस ओर वो ध्यान नहीं देगा, सर्वप्रथम सर पर जो आग लगी है उसको दूर करने का प्रयास करे। दीप्त शिराहा, सर पर आग लगा हुआ, जल राशिम इव, जल राशि की ओर, जिस प्रकार से, जिस उत्कंठा से, जिस आवश्यकता से, जितना महत्व देकर के पीछे लगता है, ऐसी भावना होती है तो मुमुक्षा प्रबल है। या फिर जैसे कि और एक उदाहरण दिया जाता है कि एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि भाई मुझे कब ब्रह्म ज्ञान होगा या ईश्वर दर्शन होगा? तो गुरु उस शिष्य को नदी पर ले गए और नदी में ले जाकर के पानी में उसको, पानी के अंदर दबोच के रखे। दबोच के रखने से थोड़ी देर बाद उसको निकाला, निकालने के बाद पूछा क्या लग रहा था? बोले कि हवा नहीं ले रहा था, श्वास नहीं ले रहा था, इसलिए लग रहा था कि अभी प्राण निकल जाए। तो गुरु बोले कि जब तुम्हें इस प्रकार से लगेगा कि ईश्वर दर्शन न होने से अभी प्राण निकल जाएंगे, तब समझना कि ईश्वर दर्शन की वेला हुई है। तो अर्थात यहाँ पर जो सर्वप्रथम मुख्य विषय यह आता है कि उसकी जो व्याकुलता है, मुक्ति के लिए व्याकुलता या ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता, वह जब आती है तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना। अब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के उपदेश से जो आवरण है वो हटता है। श्रवण मनन निधिध्यासन, इनका अवलंब करने से जो आवरण है उसको हटाना है। तो हमने जैसे कि प्रारंभ में बोला था, मल विक्षेप और आवरण, इन तीनों को हटाना है। तो मल हटाने के लिए कर्मयोग आदि उपाय है, विक्षेप हटाने के लिए उपासना बोली गई है। और ये साधना जब बहुत बढ़िया से होती है तो मुमुक्षा जब प्रबल होती है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के आवरण हटाने के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन करने हैं। तो ये श्रवण, शास्त्रों का श्रवण है, उसका एक विशिष्ट क्रम है, विशिष्ट पद्धति है, उसका विशिष्ट फल है। इस प्रकार से फल मिलने से ही श्रवण रोकना चाहिए। मनन का भी विशिष्ट क्रम बोला गया है, उसको करने से उसका भी एक विशिष्ट आउटकम जो फल है वो मिलना चाहिए। और निधिध्यासन की गहराई में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि होती, उनका अलग से उल्लेख करने की वैसे आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि और मुक्ति ऐसा भी बोला जाता है, या फिर श्रवण मनन निधिध्यासन इतना ही बोला जाता है। तो निधिध्यासन की एक गहरी स्थिति ही सविकल्प समाधि और गहरी स्थिति निर्विकल्प समाधि है। अलग से उल्लेख करे या न करे उससे कोई विशेष अंतर नहीं आता। और ये निर्विकल्प समाधि के अंदर जाकर के जब समस्त कर्मों का नाश हो जाता है, अपने स्वरूप का या जीव ब्रह्म में अभेद ये पता चलता है, तो मुक्ति मिलती है। और यदि उस मुक्ति के मिलने के बाद भी शरीर टिका रहता है तो वह जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त हो जाता है, कर्म फल के प्रभाव से बाहर निकल जाता है, और नए से कर्म करे तो भी उसमें फंसता नहीं है। दोनों चीजें, अब तो निकल गए लेकिन नया कुछ कर्म कर लिया उल्टा सीधा और फिर से फंस गए,
तो वो भी संभावना नहीं रहती है। हत्वापि सैमान लोकन नायम हंति न निबध्यते इत्यादि शास्त्र में उल्लेख आता है कि वो कितने भी ऐसे कर्म करे, समस्त लोगों को भी मार दे, तो भी वो कर्म के प्रभाव में आता नहीं। इसी प्रकार से यह जो वेदांत का जो साधना का क्रम है, इसका एक मोटे तौर पर अवलोकन हमने किया। यहाँ पर यह जो चित्त शुद्धि के जो विषय है, इसमें कुछ विषय और जोड़ने की आवश्यकता थी। हमने सोपान कैसा कर लिया है कि शास्त्राध्ययन करके जानकारी प्राप्त करनी, उसके बाद मल हटाने के लिए, चित्त की शुद्धि करने के लिए कुछ साधना की आवश्यकता है, उसके बाद विक्षेप हटाने के लिए उपासना की आवश्यकता है, उसके बाद गुरु के पास जाना है और आवरण हटाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना है। इस प्रकार से वेदांत चलता है। अब यह जो चित्त का मल है, वह जब तक चित्त में होता है तब तक उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। चित्त के मल का उपासना पर प्रभाव है और इसलिए मल पहले हटाना है। जब तक मल चित्त में बैठा रहेगा तब तक उपासना को प्रभावित करता रहेगा, और उपासना करके चित्त को एकाग्र कर भी दिया तो भी यह मल फिर से विक्षेप उत्पन्न करेगा। इसीलिए जैसे कि किसी बर्तन में हमने आलू रख दिए और नीचे से आग जला दी है, तो यदि हम चाहते हैं कि इन आलूओं ने उबालना नहीं है, शांत रहना है, बहुत हो गया जो कुछ, तो हमें नीचे से जो आग जला दी है उसको बंद करना होगा। आग तो जली रही है और ऊपर आलूओं पर परिणाम न हो, ये आशा करना गलत है। या जैसे कोई तालाब है, तालाब में यहाँ वहां से पानी गिर रहा है और हम चाहते हैं कि ये तालाब शांत हो जाए, तो कैसे शांत होगा? उसमें जो पानी इधर उधर से गिर रहा है वो जब तक नहीं रुकता है तब तक तालाब का पानी शांत नहीं होगा। या फिर जो हवा बह रही उस कारण भी जो तरंगे होगी वो उसको प्रभावित करती रहेगी। अर्थात यदि हमें चित्त को यदि तालाब की हम उपमा देते हैं, तो चित्त को शांत करना है, अर्थात तालाब के जल को शांत करना है, तरंगहीन करना है या एक विशिष्ट तरंग में डालना है, तो हमें यह तरंग उत्पन्न करने वाले कारणों का सर्वप्रथम विनाश करना होगा। तभी तरंग शांत करने के जो प्रयास है वह सफल भी होंगे और शांत करने से शांति बनी रहेगी। और इसलिए सामान्यतः हम कोर्सेस ऑन मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि के बहुत चलते रहते हैं, लेकिन उसमें ये प्रधान समस्या है कि अशुद्ध चित्त को शांत नहीं किया जा सकता, और यदि बहुत प्रयास करने से थोड़ा बहुत फल मिलता भी है तो भी यह जो चित्त कमल है फिर से विक्षेप उत्पन्न करा देगा। इतना ही नहीं, अशुद्ध चित्त यदि एकाग्र हो जाता है या इस प्रकार से उपासना के द्वारा विक्षेप उसका दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो यह अशुद्ध चित्त उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। कैसे घातक सिद्ध होता है? जैसे हमें कभी क्रोध आया, किसी के प्रति कोई घटना हुई, किसी ने अपमानित किया, कुछ किया और हमें बहुत क्रोध आया, और क्रोध आने से यदि हमारा चित्त एकाग्र होने में हमारे चित्त को एकाग्र होने की आदत हुई है उपासना के कारण, और उसमें क्रोध आया, तो वह क्रोध भी बहुत गहरा आएगा। उस क्रोध के विषय को बहुत एकाग्रता से लेकर के गहराई से क्रोध आएगा उसके अंदर। तो यह जो उसको क्रोध आना है और बहुत गहराई से आना है, दोनों घातक है। क्रोध ही न आए और आया तो बड़ी गहराई से न आए, तो ये जो चित्त की शुद्धि है वो यही प्रयास है कि यह क्रोध उत्पन्न न हो। और यदि क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि केवल क्रोध ही नहीं है, यह षड रिपु 6 शत्रु है और अष्टपाश है, लज्जा भय घृणा आदि। तो यह षड रिपु और अष्टपाश है, ये इनको यदि इनका दमन नहीं किया जाता है और चित्त की एकाग्रता का प्रयास किया गया, तो यह जो रिपु है यह भी प्रबलता से उत्पन्न होकर के अपना प्रभाव दिखाकर निकल जाते हैं।
तो इसलिए चित्त की शुद्धि सर्वप्रथम करनी चाहिए और उसके बाद चित्त की एकाग्रता करनी चाहिए। इसके लिए एक दो उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि हमें उपासना के बारे में, ध्यान के बारे में विस्तार से जानकारी देखनी है, तो इसके पहले वाले साधन है वो ठीक से हुए हैं कि नहीं, और क्यों ध्यान में विघ्न आते हैं ये भी देखना आवश्यक होता है। इसलिए इसके पूर्व के जो कारण है इनके बारे में आलोचना करना आवश्यक होता है। और इसलिए वेदांत कर्मयोग का प्रिस्क्रिप्शन विधान करता है कि कर्मयोग करें तो चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध हुआ है कि नहीं देखने के लिए उपाय बोलेगे कि ये देखो कि इससे होगा। क्योंकि हमारे मन में विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है किसी भी प्रकार से, वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो। शारीरिक सुख इंद्रियों के द्वारा होता है, मानसिक सुख जो है वह मनोरंजन के द्वारा, स्तुति के द्वारा, किसी पद की अभिलाषा होती, कोई कोई पद मिलने से, ये सब मानसिक स्तर के हैं, वो किसी इंद्रिय से नहीं होते हैं। कोई स्तुति करता है तो शब्द कान से प्रवेश करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन वह कोई कान में दिया हुआ सुख नहीं, वो तो स्तुति के जो शब्द है उसका जो अर्थ निकलता है मन के अंदर, उसके द्वारा होने वाला सुख है। इसलिए ये सभी मानसिक स्तर के सुख है। तो शारीरिक स्तर के और मानसिक स्तर के जो सुख है, उन सुखों की कामना मन में उत्पन्न होती है जब हमारे मन में कुछ ना कुछ उस प्रकार का कारण बैठा है। और कभी कभी गलत कर्म करने की भी भावना हो जाती है, कुछ गलत करके भी कुछ पाने की भावना होती है। तो ये गलत कर्म करके पाने की जो भावना है वो पाप के प्रभाव से होती है। तो चित्त के अंदर जब पाप और पुण्य प्रभावी है तो पाप दुख देने के लिए प्रेरित करता रहेगा, और पुण्य जो है वो सुख पाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और जैसा पाप और जैसा पुण्य उसके अनुसार वो अपनी अपनी दिशा में ढकेलते रहेंगे। उनका काम ही है, पाप और पुण्य का काम ही है कि सुख दुख का अनुभव करा के छोड़ना। और जब तक पाप पुण्य बैठा हुआ है प्रारब्ध में, तब तक वह सुख दुख को पाने के लिए ढकेलते रहते हैं, उन कर्मों में प्रेरित करते रहते हैं। और ये कर्मों में जो प्रेरणा है, पुण्य होने से अच्छे कर्म करके सुख पाएगा, और पाप होने से बुरे कर्म करके और दुख पाएगा। तो ये जो है बुरे कर्म करने की भावना या अच्छे कर्म करने की जो भावना है, यह कर्म फल से प्रेरित रहती है। और यह कर्म फल जब तक बैठा है तब तक इस विषयों में मन जाता ही रहेगा। तो जब तक चित्त के अंदर ये कर्म का प्रभाव बैठा है तब तक चित्त में ये भावना उत्पन्न होती है। चित्त एकाग्र करने के बाद भी जब तक यह मल बैठा है, पाप पुण्य ही मल है, तो यह फिर से इन सुख पाने के लिए या दुख पाने के लिए ऐसा प्रेरित करता ही रहता है। और इसलिए मल हटाना चाहिए। जैसे आपको एक तालाब की जो हमने उपमा ली है, उस तालाब में पानी है और वह मैला भी है और तरंगायित भी है, चंचल भी है, और उस तालाब के तल में कोई वस्तु रखी है और हमें ऊपर से देखनी है। तो वस्तु देखने के लिए हमें उस तालाब के जल को शुद्ध भी करना होगा, या तालाब का जल शुद्ध भी चाहिए और शांत भी चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या करना होगा? सर्वप्रथम शांत करेंगे या सर्वप्रथम शुद्ध करेंगे? तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वप्रथम जल की जो अशुद्धि है उसको दूर करें और उसके बाद उसको शांत करें। तो ये क्रम हमें पता चलता है। शांत कर दिया लेकिन अशुद्ध है, तो हमें तालाब के तल में जो वस्तु रखी है वो दिखना संभव नहीं होगा। और शुद्ध भी कर दिया लेकिन अभी भी चंचल है जल, तो भी वो वस्तु ठीक से नहीं दिखेगी। और इसीलिए हमारे चित्त के अंदर हमें जो आत्मानुभूति करनी है, वह होने के लिए चित्त रूपी जो तालाब है, इस तालाब को शुद्ध भी करना होता है और इस तालाब को शांत भी करना होता है। शुद्ध करने की जो निष्काम कर्म योग के द्वारा साधना करके उसको शुद्ध किया जाएगा, और उसके बाद उसको उसके जो तरंगे है, उस चित्त वृत्तियां है, उनको शांत करना है। तो ये इसके बारे में चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं ये देखना आवश्यक होता है। तो अगले बार हम यही विषय लेंगे कि चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं कैसे पता करना है, इसका शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। यह चिन्ह जब हमें मिलते हैं तभी जाकर के उपासना को हाथ लगाने का विधान किया गया है, उसके पहले नहीं। नहीं तो गलत उपाय अवलंबन किए जाते। सर्वप्रथम उपासना करके चित्त को एकाग्र कर ले और शुद्धि का जो है
उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट निर्देश दे के रखे हैं। तो इनका क्रम हम शास्त्रों में जो बोला है क्रम भी देखेंगे, और चित्त शुद्ध हुआ है कि नहीं इसके क्या चिन्ह होते हैं इनको भी देखेंगे, और उसके बाद विषय आरंभ करेंगे कि ध्यान या उपासना क्या होती है, और वो कैसे करनी है, और उसका परिणाम कहाँ तक ले जाना है, और वह उपासना ठीक से सफल हुई कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। इन विषयों को हाथ लगाया जाएगा। तो आज का विषय यहीं पर हम रोक देते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य ले लें। जी, हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी, अभी आज से पहले वाली कक्षाओं में शास्त्र अध्ययन और चित्त शुद्धि इस तक की बात हुई थी कि चित्त का जो मल है वो करना है। तो अभी आज एक विक्षेप, ये नया एक शब्द जोड़ा है विक्षेप का, मतलब ये इसमें आपने बाद में बोला है, इससे पहले चित्त की शुद्धि और फिर बुद्धि में आने वाले विक्षेप को हटाने के लिए कुछ उपासना। तो विक्षेप का क्या ठीक ठीक अर्थ है, ये थोड़ा सा समझ। आगे आगे तो विक्षेप की ओर ही, विक्षेप की विस्तार से जानकारी, और उसको शांत करने के लिए उपासना, यही ये कर्मयोग का जो विषय वो समाप्त होने से हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आज तो संक्षेप से थोड़ा सा बोला कि जैसे विक्षेप मतलब क्या, कि मैं अभी सामने मेरे एक काम आया है, मैं उस पर मेरा मनोनिवेश करना चाहता हूँ, मन एकाग्र करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मन में ये करने की वो करने की भावना आ जाती, इधर उधर मन आकृष्ट हो जाता है, या बाहर के जो उसको, एक तो अंदर से भी भावना हो सकती है या फिर बाहर से कोई प्रेरणा आ सकती है कि चलो इधर उधर, तो उस कारण चित्त का जो भटक जाना है, हमने जिस पर लगाना था उस पर लगाने के प्रयास चलते रहते भी अन्य विषयों में भटक जाना, यह विक्षेप है। और इसको शांत करना है, मतलब मैं जहां मेरे चित्त को रखना चाहता हूं वहां मैं रख पाऊं, और जब हटाना चाहता हूं तब हटा लूं। तो यह जो सामर्थ्य ये साधना के बिना नहीं आता है। और जब तक चित्त में मल बैठा है तब तक इस प्रकार से चित्त को यहाँ वहां भटकाते रहना ये होता ही रहता है। तो यही विक्षेप है। चित्त में अलग अलग प्रकार की हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर के वृत्तियां बनना, मैं नियंत्रण करना चाहता हूं फिर भी वृत्ति बनना, चित्त की अलग अलग वृत्ति, यही विक्षेप है। भोगों के प्रति आकृष्ट होना, विविध कर्मों के प्रति आकृष्ट होना, या फिर जन्म मृत्यु के चक्र चलाए जाने वाले कर्मों की ओर मुड़ना, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र को चलाए जाने वाले कर्म करने से तो वेदांत का जो मोक्ष है उसके विरुद्ध है। तो वही जो विक्षेप मतलब हमारे रास्ते से भटकाना, चित्त को ले जाना, यह है विक्षेप। जी ठीक है स्वामी जी। एक और प्रश्न था स्वामी जी के, एक मुमुक्षुत्व की एक सीमा आपने बताई कि इतना होने से फिर गुरु के पास जाना है। तो इससे पहले जो बताया था कि कर्म योग के द्वारा ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने से फिर चित्त की शुद्धि होगी। तो क्या केवल उतना मात्र करने से इतना मुमुक्षुत्व आ जाएगा क्या? मुमुक्षुता के लिए निष्काम कर्म आदि उपायों से चित्त को शुद्ध करना है, उपासना से उसको एकाग्र करना है, विक्षेप हटाना है, और विवेक वैराग्य क्षमादि षटक संपत्ति इनका भी अवलंब करना है। इन साधनों की इन साधनों का साधनाओं का उचित मात्रा में अनुष्ठान करने से मुमुक्षुता प्रबल होती रहती है। ऐसा नहीं कि अचानक किसी दिन उठे और बहुत बड़ी मुमुक्षुता उत्पन्न हुई, वह धीरे धीरे प्रबलता की ओर लेते लेते वो जाती है। ये इन साधनाओं में जितना प्रकर्ष होता है, जितने गहराई से होती, उतनी मुमुक्षुता बढ़ने लगती है। ऐसा ये साधन बोले गए हैं। चित्त की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता, और विवेक वैराग्य एवं क्षमादि षटक संपत्ति, अंत में मुमुक्षुता आती है। तो ये जो विवेक आदि जो साधन चतुष्टय बोले हैं उसका अंतिम साधन तो मुमुक्षुता ही है। तो मुमुक्षुता का कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता कि चलो हम अभी मुमुक्षुता बढ़ाते हैं, कपड़े को सिला करके जोड़कर बड़ा करना है, या मिट्टी ला करके डालने से टीला बड़ा करना है, ऐसे अभी मुमुक्षुता ये करके, वो तो इन साधनों से बढ़ती है। पूर्व पूर्व साधनों से वो स्वतः ही विकसित हो जाती है। उसके लिए और अलग से चौथा कोई प्रयास नहीं। जी ठीक है स्वामी जी।
और किसी का कोई प्रश्न हो, आज के प्रसंग का हो या पुराने जो वेदांत के विषय हुए हैं उस विषय में हो तो भी पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सत्र को समाप्त करते हैं। ठीक। जी ठीक है स्वामी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।